आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मतलब 104 डिग्री बुखार टच करने वाला था। 104 डिग्री मैं झेल चुका हूँ तो मुझे पता है, बट ये वाला जो था ये बहुत डिफरेंट था। यूजुअली आपकी बॉडी शिवर करने लगती है, आप कांपने लगते हैं, आपको ठंड लगती है, लेकिन इसमें बॉडी में पेन इतना भयंकर हो रहा था, इतना भयंकर हो रहा था कि मैंने इतना पेन कभी नहीं इमेजिन करा था फीवर की ड्यूरेशंस में। तो खैर भाई, वो रात जो थी ऐसा लग रहा था कि इतनी भयंकर तूफान आ रखी थी, मतलब आंधी जिसे कहते हैं, जो गंदी वाली आंधी होती है, बिल्कुल जैसे सब उजाड़ दे, कुछ उस लेवल पे आंधी आई थी और हम सबको झंझोर के रख दिया था उसने। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी से शुरू करते हैं माँ जी का व्लॉग। आज है 1 जून, मुझे महीना भी नहीं याद आ रहा है। तो आज के वीडियो के जस्ट पहले वाला जो वीडियो है अपना, उस पर मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और कौन सा व्लॉग आने वाला है नेक्स्ट और कब आने वाला है ये मुझे नहीं पता था, मैंने बताया था। तो फाइनली हम एक नया ब्रांड न्यू व्लॉग लेके आ चुके हैं। लेकिन आज के व्लॉग में एंटरटेनमेंट होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना यूजुअली व्लॉग्स में होता है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहा था इतने दिनों से, और क्या हो गया था मुझे। क्या मुझे कोरोना हो गया था या नहीं हुआ था, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे यार। और अगर नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भगवान से प्रे करता हूँ आपके लिए कि आप सभी लोग सेफ और हेल्दी हो जाओ फटाफट से। अगर आप नहीं हो तो, और हो तो बहुत अच्छी बात है, और हमेशा ऐसे ही रहो आप लोग। तो भैया शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम शुरू करते 25 मई से। ये दिन था जब मैंने जो लास्ट वाला ब्लॉग शूट किया था, और 26 मई की इसकी एंडिंग करी थी मॉर्निंग में। तो मैंने सोचा था कि 26 को हम इसको अपलोड कर देंगे, बट किसी कारणवश हम इसको अपलोड नहीं कर पाए। वो कारण ये था कि मैंने एडिटिंग नहीं की थी, मतलब ऑलमोस्ट कर ली थी, फिर भी कंप्लीट नहीं हुई। तो बिना कंप्लीट किए हम अपलोड कैसे करते। तो अगले दिन यानी 27 को मैंने जब मॉर्निंग में व्लॉग शूट करा थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने नाश्ता किया, मम्मी पापा से थोड़ी लड़ाइयाँ करी, पापा से नहीं बेसिकली मम्मा से थोड़ी लड़ाई करी। उस दिन की खास बात ये थी या यूँ कहो कि बहुत बुरी बात ये थी कि मेरी सिस्टर की तबीयत मॉर्निंग से ही बहुत ख़राब हो रही थी, और दोपहर आते आते, मतलब मेरी तो ठीक थी, तब भी मेरी को ठीक थी, या मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक थी, मतलब हेडेक हो रहा था, मुझे थोड़ी थकान हो रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये नॉर्मल है, काम हम लोग इतना कर रहे हैं घर में, क्योंकि मेड हमारे पास नहीं है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि कोविड की सिचुएशंस में वो अपने गाँव चली गई हैं और हम अकेले हो गए हैं। तो हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह वगैरह, जो कि हर कोई करता है अपने घरों में, राइट। तो मुझे लगा थकान लगना यूजुअल है, हो सकता है हमने थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया होगा, तो इसलिए मुझे थकान लग रही है। तो जब हम लोगों ने लंच किया, हमने अच्छी अच्छी बातें करी, मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद मेरे को ना थकान ज़्यादा होने लग गई, मैं थकने लग गया, पता नहीं कैसे अंदर से थोड़ा सा हेडेक सा होने लग गया। तो मैंने सोचा कि हेडेक हो रहा है तो मैं जाके सो जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँगा। जब रेस्ट करने गया भाई, तो मेरी सिस्टर को तो बुखार था, उसको आ गया था, बुखार हो रहा था, पापा ने दवाई वगैरह भी दी थी, लेकिन मुझे तब तक बुखार नहीं आया था। जब मैं सो गया या जब लेटा तो मुझे आधी नींद, कच्ची नींद कहते हैं ना, मैं कच्ची नींद में था, नींद थी भी नींद नहीं भी थी, और बुखार होने लग गया था। मैं तप रहा था लिटरली, मेरा 100 क्रॉस करके 101 पे पहुंच गया था, 101 से ऊपर हो गया था बुखार, फीवर मेरा। और उसके बाद पापा आते हैं, पापा देखते हैं कि यार इसको तो बुखार है। फिर हम लोगों ने टेम्परेचर करा तो फिर हमें पता चला कि नहीं 101 क्रॉस कर चुका है। उसके बाद हमने दवाई वगैरह ली, और सेम डे 27 की रात को भाई साहब इतनी, मतलब इतनी टफ रात थी ना ये, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मतलब 104 डिग्री बुखार टच करने वाला था। 104 डिग्री मैं झेल चुका हूँ तो मुझे पता है, बट ये वाला जो था ये बहुत डिफरेंट था। यूजुअली आपकी बॉडी शिवर करने लगती है, आप कांपने लगते हैं, आपको ठंड लगती है, लेकिन इसमें बॉडी में पेन इतना भयंकर हो रहा था, इतना भयंकर हो रहा था कि मैंने इतना पेन कभी नहीं इमेजिन करा था फीवर की ड्यूरेशंस में। और इसमें और भी बुरी बात ये हो गई थी कि मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि सुबह से तन्नू को बुखार आ रहा था, और उसके बाद मुझे भी आने लग गया। और बुरी बात ये थी कि मम्मी को भी बुखार आने लग गया था, और पापा जस्ट ऑफिस से आए थे, और इतनी ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो गई थी। और रात के टाइम पे भाई मम्मी को 100 डिग्री बुखार क्रॉस हो रखा था, उनको भी, सिस्टर को भी 101 क्रॉस कर चुका था, मेरे को तो भाई पता नहीं क्या हो रखा था।
लगातार मेरे को पट्टी चल रही थी, पापा लगातार पट्टी कर रहे थे और सब इतना डर गए थे, सबको लग रहा था कि नहीं कोरोना हो गया होगा पक्का, क्योंकि बॉडी बहुत पेन कर रही थी, मोशंस हो रहे थे मुझे भी, और मेरी सिस्टर की भी तबीयत खराब थी, मम्मी को तो मुझे लगता है शायद डर से हो रहा था या क्या, मम्मी बहुत परेशान थी, वैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ है ऑब्वियसली, मम्मा तो परेशान होंगी, लेकिन पापा, उस टाइम मैंने फील किया पापा इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट भाई। पापा नहीं पिघल रहे थे, पापा लगातार पोंछ रहे थे मेरी बॉडी को लगातार, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई था कि अगर मेरी पट्टी नहीं की जाती तो शायद, समझ रहे हो आप लोग, हाथ से सिचुएशन निकल जाती और फिर शायद हम कंट्रोल नहीं कर पाते। बट ठीक है, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हम लड़ रहे थे पापा रात के 2 बज गए थे, पापा लगातार पट्टी कर रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। और मेरी दीदी जो है मेरी सिस्टर, वो बड़ी दीदी, वो डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा था कि दवाई खा लिया है, अभी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। बट फिर भी बहुत टेम्परेचर था, उससे टेम्परेचर डाउन हो नहीं रहा था, पट्टी करने की वजह से ही डाउन हुआ था। तो खैर भाई, वो रात जो थी ऐसा लग रहा था कि इतनी भयंकर तूफान आ रखी थी, मतलब आंधी जिसे कहते हैं, जो गंदी वाली आंधी होती है, बिल्कुल जैसे सब उजाड़ दे, कुछ उस लेवल पे आंधी आई थी और हम सबको झंझोर के रख दिया था उसने। बहुत टफ रात थी, बहुत ज़्यादा टफ रात थी। और मैं यूजुअली नहीं रो पाता, मेरे को रोना नहीं आता भाई, उसमें इतना पेन हो रहा था, मैं इतना कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फाइनली मैं पापा को बोल रहा हूँ, पापा बहुत पेन हो रही है। पापा ने कहा मैं तो पैर दबा देता हूँ, मैंने कहा नहीं पापा, पैर नहीं दबा रही है, पैर दबाने जैसे मेरी बॉडी पे थोड़ा भी प्रेशर पड़ रहा था, बहुत पेन हो रहा था। मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, सब बहुत परेशान हो गए थे, मम्मी क्या सब बहुत परेशान हो गए थे यार। फिर किसी तरीके से 2 बजे के बाद मुझे नींद आने लगी रात को, और फिर मैं सो गया। मैंने पापा को बोला कि मुझे नींद आ रही है, अब जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगी चीज़ें ठीक। उसके बाद भी मॉर्निंग में भी मुझे बुखार कम हो गया था, मतलब एक्सपेक्टेड से, जैसे 103 से ऊपर हो गया था, 4 टच कर रहा था, उससे तो कम ही हो गया था 101 बुखार, तो उसके कंपैरिजन में कम था। बॉडी में पेन था, वीकनेस थी, फॉर श्योर वीकनेस थी, और मेरी सिस्टर को भी थी, मम्मा को भी थी, मम्मी को भी वीकनेस थी। उस दिन हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ रेस्ट किया, और क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी, और सबको ये लग रहा था कि क्योंकि कोरोना हो गया होगा या ऐसा हो गया, तो हमने पूरा सेपरेट कर लिया था चीज़ों को, सैनिटाइजर्स थे हमारे पास, और लेकिन पापा फिर भी अलग नहीं हुए थे। मुझे बहुत डर ये लग रहा था, मुझे डर मेरी प्रॉब्लम्स का नहीं था, मुझे लग रहा था कि नहीं मैं रिकवर तो कर जाऊँगा, मुझे इस बात की गारंटी थी, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ लग रही थी, कि यार पापा मेरे साथ कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में है, और सबसे हालत ख़राब मेरी थी, तन्नू की भी थी, ऐसा नहीं कि उसकी नहीं थी, बट हाँ मेरी थोड़ी उस रात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। और मम्मी को भी शुगर है, पापा को भी शुगर है, और यार शुगर जिनको होता है, डायबिटीज़ जिनको होती है, उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो ऑलरेडी बहुत कम होती है। तो भाई मैं बहुत डर रहा था, क्योंकि मैं पापा को बोल रहा था पापा मत करो, रहने दो, मैं हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा, बट पापा हैं, पापा तो पापा ही होते हैं ना यार। और मम्मी को मैंने बहुत डांट डपट के रखा था कि नहीं दूर रहो आप मेरे से, पास मत आओ भी मेरे। और भाई बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन थी, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई इंजेक्शन अगर लग रहे हैं तो लगवा लीजिए आप, देरी मत कीजिए, क्योंकि कब क्या हो जाए किसकी लाइफ में कुछ नहीं पता चलता। ऐसे हमारी लाइफ बहुत सीधी, बहुत अच्छी, बहुत सिंपल चल रही थी, बट ऐसे एक चीज़ आती है और आप सब बिखरने की कगार पे आ जाते हैं। भगवान ना करे कभी भी किसी की लाइफ में ऐसा हो, बट अगर फिर भी होता है तो भाई धैर्य मत छोड़ना, कोशिश करना, चीज़ें सही हो जाएंगी भाई, परेशान नहीं होना। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या था कि दिमाग को इस बात का एहसास कराते रहना है कि नहीं हम फाइटर हैं, हम वॉरियर हैं, भाई तुम्हारा वॉरियर है, निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तब तो निकल जाओगे। अगर थोड़ी सी भी मतलब अगर आपकी विल पावर कमज़ोर हुई ना तो आप गए, ये फैक्ट है जो कि थोड़ा कड़वा है, मगर सच तो यही है। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई थी, 28 बहुत अच्छी का मतलब कंपेरेटिवली रात के मुकाबले तो भाई बहुत अच्छी हो गई थी। 28 तारीख को, मतलब 27 का 28 ही आता है ना 28 तारीख को 28 मेंशन कर दो जिनको हिंदी नहीं पता, 28 को आए थे हमारे कोरोना चेक करने वाले जो डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, उन्होंने चेक करा था। तो उस वक्त कंडीशन थोड़ी ठीक थी, मतलब चेक कराने के हम कंडीशन हालत में थे, बहुत पेन नहीं हो रहा था बॉडी में। फिर दोपहर आते आते बुखार होने लग गया था। मेरी सिस्टर को उस रात 28 की रात को मेरी सिस्टर को बहुत पेन हो रही थी बॉडी में, उसके स्टमक में बहुत पेन हो रही थी। और भाई अब उसे देख के मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं डर रहा हूँ यार क्या हो गया, ठीक हो जाएगी। बट पापा तो पापा है ना, वो तो नहीं अलग होंगे। मैंने मम्मी को कहा मम्मी आप दूर रहिए, आपको बिल्कुल पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप दूर रहो। और फिर मम्मी दूर थी और
और भाई बहुत ड्रामेटिक सिचुएशंस थी, बहुत ज़्यादा। एक तरीके से समझ लो ऐसे कि बहुत डर गए थे यार हम लोग, बहुत लिटरली। अब भाई कोविड एक ऐसी सिचुएशन है, आजकल किसी को जुकाम भी होता है तो भाई खुद से इंसान को डर लगने लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये कैसी सिचुएशन होगी। बट फिर भी ठीक है, चलो जो भी था जैसा था निकल गया। उस रात 28 की रात को तन्नू बहुत पेन हो रहा था, उसकी बॉडी में भी बहुत पेन हो रहा था। पापा उसके पैर भी दबा रहे थे, उसकी पट्टी भी कर रहे थे। और रात को 2 बजे फिर से, 2 बजे नहीं, मुझे लगता है 1-1:30 बजे के आसपास थोड़ा सा सिचुएशन काम डाउन हुई और वो उसकी हेल्थ थोड़ी पहले से बेटर हुई। बेटर इन द सेंस कि बॉडी में पेन थोड़ा कम हो गया था, दवाई चल रही थी प्रॉपरली। तो हम दवाई तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे थे, इसके साथ कोई लापरवाही नहीं कि भाई दवाई नहीं मिस करनी है। क्योंकि कोरोना आपको है कि नहीं है ये किट मतलब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, आपका जो टेस्ट हुआ है उसके बाद पता चलेगा। लेकिन उस टेस्ट के रिजल्ट आने के पहले अगर मान लो आप कोरोना पॉजिटिव हो तो उसमें प्रिकॉशंस आपको ले लेने चाहिए ना। ऐसा नहीं कि प्रिकॉशन नहीं लिए और इसमें कोरोना बढ़ता गया कि जिस टाइम आपको रिजल्ट आ रहा है उस टाइम तो आपकी हालत ही एकदम ख़राब हो गई। और ऐसा नहीं कि आप कोरोना की अगर दवाई भी लेते हो तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है ना। एक्चुअल में क्या है कि कोरोना किसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो। और अगर आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग होगी तो वो अटैक भी करेगा तो भी किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी उसको किक आउट कर देगी, फिनिश ऑफ कर देगी। तो इम्यूनिटी ही बूस्ट हो रही थी, तो उससे कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसी प्रोसेस को हम अपने दिमाग में रख के फॉलो करते जा रहे थे। और फाइनली 29 मई को रिजल्ट आया। और गाइस ट्रस्ट मी, उस दिन ना ऐसे धक धक हो रही थी कि अब रिजल्ट आने वाला है। इतना धक धक मुझे ना बोर्ड के एग्जाम्स में हुई, मेरे को लाइफ के किसी एग्जाम में इतनी धक धक नहीं हुई थी जितना ये टेस्ट के लिए, कोरोना के टेस्ट के लिए मैं परेशान था। क्योंकि ये लाइफ टेस्ट था, रियल लाइफ टेस्ट था। और उसमें सारे के सारे नेगेटिव आए थे, मम्मी पापा मैं, मेरी छोटी सिस्टर। और भाई उस दिन रियलाइज़ हुआ कि प्रेजेंट यानी आज के दिन को, प्रेजेंट डे को प्रेजेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एक गिफ्ट है और हम सबको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। फ्यूचर अच्छा होगा, पास्ट जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो प्रेजेंट है वो एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है यार। अगर आप उसे स्ट्रेस्ड आउट होकर के निकाल दोगे, काट दोगे दिन, तो मज़ा कैसे आएगा। प्रेजेंट को एज अ प्रेजेंट, जब आपको कोई तोहफा देता है, बर्थडे गिफ्ट मिलता है ना आपको, किसी को टेडी बियर मिलता है, टेडी डे, रोज डे, प्रेजेंट डे, पता नहीं क्या क्या डे होते हैं, तो गिफ्ट्स मिलते हैं ना आपको। तो क्या है, प्रेजेंट का पर्यायवाची होता है गिफ्ट और गिफ्ट का पर्यायवाची होता है प्रेजेंट। तो एक्चुअल में तो आपको तोहफा मिल रहा है ना प्रेजेंट का, तो उसे इंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ मिल करके उसे यूटिलाइज करो, गेम्स खेलो, बातें करो, लर्न करो कुछ। बट उस दिन को इस्तेमाल करो, क्योंकि एक बार दिन निकल गया ना तो बस बातें ही रह जाएंगी करने के लिए कि यार कुछ कर लेते तो बेहतर था, अब थोड़ी बातें कर लेते मम्मी पापा से तो और अच्छा होता, कुछ यादें और बना लेते तो और अच्छा होता। सो फार सो गुड। 29 को हम सबकी तबीयत बहुत ठीक हो गई थी, मेरी सिस्टर की भी तबीयत ठीक हो रही थी, मम्मी की भगवान, मम्मी और पापा को कुछ नहीं प्रॉब्लम हुई। मम्मी का भी बुखार बहुत कम हो गया था, मम्मी बहुत स्ट्रेस आउट थी, लेकिन रिपोर्ट निकलने के बाद भाई इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा, सच बताएं आधी प्रॉब्लम वैसे ही ख़त्म हो गई कि हम सब कोविड नेगेटिव हो चुके हैं। और फिर मुझे लगता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह की वजह से ही हो गया था, फीवर, तो बस जो भी था भाई मुझे नहीं पता क्या था, बट हम सब सेफ हो गए। और फिर धीरे धीरे थोड़ा सिचुएशन काम डाउन हुई। 29 को प्रॉपर रेस्ट लिया। 30, आप विश्वास नहीं करोगे, 30 तारीख को मैंने मम्मी पापा को चैन की नींद लेते हुए देखा था। और जब वो सो रहे थे ना आराम से, भाई उनको जब मैंने देखा ना तो उनके चेहरे पे वो थकान जो थी वो ख़त्म होती दिख रही थी। वो एक इंसान जो होता है ना जब थक जाता है उसके बाद उसको नींद कैसी आती है, कुछ वैसा सा ही था यार कि उनके चेहरे की जो थकान थी, जो परेशानियाँ थी, वो उस वक्त ख़त्म होते मैंने देखी थी। और वो मेरी लाइफ का बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मोमेंट था जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। और ये बहुत टफ पार्ट था मेरे लिए, हम सब के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत टफ था, क्योंकि हम सब बहुत डर गए थे यार। हमने बहुत प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बहुत झेली हैं, पिछले कुछ गुजरे हुए सालों में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम झेली हैं और हम इस प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। बट जो हुआ जैसा हुआ, अच्छा था बुरा था पता नहीं, बीत गया, ये अच्छी बात है, बस ये पता है। और आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे।
मम्मी पापा मैं हम सब बहुत हेल्दी हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, रिकवर हो रहे हैं, वीकनेस ख़त्म हो रही है, स्ट्रेंथ वापस आ रही है। आप लोगों से बात करते हैं तो और एनर्जी वापस आती है मेरी। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में एंटरटेनमेंट के साथ। और आज की वीडियो में हम बस इतना रखेंगे। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबतें आए, चाहे जितनी दिक्कतें आए, कभी भी गिव अप नहीं करना है। अपने आत्मबल को, अपने धैर्य को पकड़ के रखना है। हर जंग को जीतना है। इस कोरोना की जंग में हमें जीतना है। अपने माँ बाप का ख्याल रखें प्लीज़, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे लड़ें, उनसे झगड़ें, उनके साथ खेलें, उनके साथ कूदें, एक अच्छा वक्त बिताएं, एक अच्छी मेमोरी बनाएं। ओके, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, जय हिंद, पीस आउट, बाय बाय, स्टे सेफ, लव यू ऑल।